अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले को 1 महीना होने को आया और इस युद्ध के बंद होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस हमले की तात्कालिक वजह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बताया, लेकिन यदि आप जून 2025 के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को याद करें, तब भी यही आरोप लगाकर कि ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम अब इतना आगे बढ़ गया है कि वह करीब करीब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब है, इस नाम पर ईरान पर हमला किया गया। 12 दिनों के इस युद्ध में ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स थे, फोर्डो, नतांज और इस्फहान को पूरी तरह बर्बाद करने का दावा तब डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। और आज फिर उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। तो यहां प्रश्न यह उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2025 में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के बर्बाद होने की झूठी खबर दे रहे थे, या आज एक झूठी निराधार खबर को आधार बनाकर उन्होंने ईरान पर हमला किया है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपतियों द्वारा झूठ बोलने की परंपरा कोई नई नहीं है। यदि आप 2003 को याद करें, तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक और उसके राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का एक जखीरा जमा कर लिया है जो पूरी मानवता के लिए खतरा है। और इसी को आधार बनाकर अमेरिका के नेतृत्व में कोलिशन फोर्सेस ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से बगदाद पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को हटा दिया, इराक को बर्बाद कर दिया गया और बाद के जांच में पता चला कि इराक में किसी भी तरह के केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स थे ही नहीं। तब एक प्रश्न उठता है कि इन अमेरिकी आक्रमणों की वजह क्या है? तो इसकी बहुत सीधी और सरल वजह है अमेरिका और इसके पेट्रो डॉलर के महत्व या प्रभुत्व को बनाए रखना। यहाँ यह याद रखना भी सामयिक होगा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमा रखा है और अब उसकी गिद्ध दृष्टि ताइवान पर है। तो इन शक्तिशाली देशों को कंट्रोल करेगा कौन? इन शक्तिशाली देशों को कंट्रोल करने की जो नियामक संस्था यूनाइटेड नेशंस है, वह इनके आगे बिल्कुल लाचार और बेबस है। यह शक्तिशाली देशों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में समर्थ नहीं है। और यहाँ यह एक और बड़ी विडंबना है कि दुनिया भर के एनालिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और जर्नलिस्ट किसी भी विषय, समस्या या घटनाओं का एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन वह किसी भी विषय का समाधान बताने में सक्षम नहीं है। तो प्रौत टीवी के इस एपिसोड के माध्यम से मैं समाधान की ओर एक इशारा करने की कोशिश करूंगा। हम सभी जानते हैं कि आज हम पूंजीवादी व्यवस्था में जी रहे हैं और इस पूंजीवादी व्यवस्था ने हमें एक तरफ तो दिया है एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे लोग, तो दूसरी तरफ दुनिया के 500 करोड़ लोगों के लिए गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, इनके साथ ही एयर और वाटर पॉल्यूशन, कॉन्टामिनेटेड फूड्स और साथ में ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या हम ऐसे ही समाज या ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं या इसका कोई विकल्प या समाधान है? तो इसका सबसे सशक्त समाधान है भारत के महान सामाजिक आर्थिक चिंतक, दार्शनिक और समाज गुरु श्री प्रभात रंजन सरकार जी द्वारा दिया गया सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी, प्रगतिशील उपयोग तत्व या प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी। The Progressive Utilization Theory, a socio-economic philosophy created by Sri Prabhat Ranjan Sarkar. प्रौत की व्यवस्था
कैपिटलिज्म के सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की जगह डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में फंक्शन करता है और इसके डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से न सिर्फ भारत के 140 करोड़ लोग बल्कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों के बेसिक रिक्वायरमेंट्स की गारंटी के साथ साथ एमेनिटीज और प्रोस्पेरिटी का एक ऐसा द्वार खुलता है जहां हर घर तक समृद्धि पहुंचेगी। यह प्रौथ का दर्शन समग्रता में अपनाने पर बिल्कुल सुनिश्चित होता है। आज की चर्चा की शुरुआत हमने ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा हमले से शुरू किया था। तो क्या इस तरह की युद्ध ही हमारी नियति है या इसका भी कोई समाधान है? तो इसका भी समाधान प्रौथ दर्शन के माध्यम से ही निकलता है। यूनाइटेड नेशंस जैसे कमजोर निरीह संगठन की जगह यदि हम प्रौथ दर्शन पर आधारित विश्व सरकार की स्थापना कर ले तो इस तरह के युद्ध से पूरी दुनिया को मुक्ति मिलेगी। और जब दुनिया को युद्ध से मुक्ति मिलेगी, डिफेंस पर बेतहाशा खर्च रुकेंगे और जब बेतहाशा खर्च रुकेगा तो यह पैसा सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगेगा और पूरी दुनिया में इस विश्व सरकार के माध्यम से खुशी, समृद्धि, शांति का एक नया दौर आएगा जो मानवीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।